बहुत ही लोकप्रिय चेहरा है। इनके विषय में आप जितना पढ़ेंगे उतना जानेंगे कि कितने सालों से काशी इनको पसंद करती आ रही है और काशी के कायाकल्प के बारे में बेहतर बता सकता है। तो आज जो हमारा एन्क्लेव है उसमें आपका होना सचमुच में हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ रवीन जायसवाल जी का स्वागत करिए। और ये संक्षिप्त चर्चा रहेगी क्योंकि वो फ्लाइट छोड़कर आए हैं, वो कह भी रहे थे और हमने विनम्र निवेदन किया। तो सर फटाफट उसको लाइनअप किया बस 10 मिनट कुछ फटाफट सवाल आपसे। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो मंत्रालय है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और जब काशी के कायाकल्प की बात होती है, जब भी मैं आता हूं इलेक्शन कवरेज पर, तो लोग यहां पर कहते हैं हमने कभी नहीं सोचा था कि यहां की गलियां कभी चौड़ी सड़कें हो पाएंगी। और स्टैम्प जैसा, न्यायालय जैसा, ऐसे मंत्रालय, पंजीयन जैसे मंत्रालय को आप देख रहे हैं, ये कितना चुनौतीपूर्ण आपके लिए रहा और अभी भी है? सबसे पहले मैं उपेंद्र जी का शुभकामना है, बधाई है, क्योंकि काशी के वो भी रहने वाले हैं और हमसे बेहतर काशी को जानते हैं। उन्होंने सारे विषय को रखा। 14 के पहले काशी, 14 के बाद काशी कहाँ है? यह आध्यात्म का शहर था, शिक्षा का शहर था, साहित्यकारों का शहर है, संगीतकारों का शहर है। जैन परंपरा में 4 तीर्थंकर का जन्म स्थान काशी है। 2600 साल पहले भगवान बुद्ध ने यहीं से दीक्षा देकर के कई बौद्धिस्ट कंट्री बना दिए। शिक्षा यहीं दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी आए, मोदी जी आए, तो यहां से 48,000 करोड़ रुपए का विकास का अब तक इतिहास बनाया गया है। 48,000 करोड़। कई नॉर्थ ईस्ट के ऐसे स्टेट हैं जिनके साल भर के बजट नहीं होते 48,000 करोड़ के। 48,000 करोड़ के है काशी के लिए, चाहे सड़कों का हो, चाहे गलियों के विस्तार का हो, गलियों सुंदरीकरण हो, यहाँ की पेयजल हो, यहाँ सीवर के सिस्टम हो, और सबसे यूपी के सबसे घनी आबादी का प्रदेश जिला कोई है तो बनारस है। विकास काम होने थे, लेकिन जनता मकान में रहती भी है, जनता घरों में रहती भी है, उसको घर से आना जाना लगा रहेगा। उसके बाद भी सीवर की नई लाइन डालना, उसके बाद भी पेयजल लाइन डालना, उसके बाद भी आईपीडीएस के द्वारा अंडरग्राउंड तार करना, जनता कोई दिक्कत न होने पावे, इस कारण से थोड़ा गतियां धीमी गति चली है। लेकिन उस आबादी को रहते हुए खाली जमीन पर नया मकान बनाना हो माननीय उपेंद्र जी तो खर्च से बन जाएगा, लेकिन पुराने मकान में आबादी रह रही है, उसको बिना डिस्टर्ब किए मकान का मरम्मत कराना हो तो बड़ी चुनौती रहती है। आज काशी नहीं से रहा, सबसे घनी आबादी का जिला है, शहर है, उसके बाद भी 48,000 करोड़ से नई नई योजनाएं आई थी, उसे काम करना था। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी ने, दोनों ने मिलकर के जो हमने बताया कि साहित्यकारों का है तो कबीर दास जी का स्थान बनाया जा रहा है, प्रेमदास जी का बनाया जा रहा है, जय शंकर प्रसाद जी का बनाया जा रहा है। अगर संगीत का नाम रखा जाए, जितने पद्मश्री गलियां हैं, हर गली गली में यहाँ पद्मश्री रहते हैं, उन गलियों का विकास किया जा रहा है ताकि पद्म भूषण पद्मश्री वाले जो गलियां जा रहे हैं उनको अच्छा बना दिया जाए। यहाँ पर संगीत साहित्यकारों का शहर है, इस कारण से नगर निगम के पास प्रेक्षागृह था, बड़ा दीन दयनीय था, उसको बनाया गया रुद्राक्ष के रूप में। क्या शानदार बनाया गया है, 1500 लोग वहां बैठते हैं। बीएचयू का मेडिकल साइंस आज पूरे आसपास बिहार से लेकर के मध्य प्रदेश के लोग यहीं के चिकित्सा पर आधारित है। तो मेडिकल साइंस में अलग अलग कैंसर इंस्टीट्यूट टाटा में पूरे देश को जाते थे, टाटा में बड़ा भीड़ था बॉम्बे के अंदर। आज यहां पर टाटा इंस्टीट्यूट में 27,000 लोगों को इलाज के बाद उनको जीवन की रक्षा करा पाए। 27,000 का सरकार ने फंड देने के अलावा सीएसआर से, खुद भी मुख्यमंत्री के राहत से, प्रधानमंत्री के राहत से, विधायक निधि से केवल इलाज के जा चुका है 32,000 करोड़ रुपए। यह दिया गया इलाज के लिए। जो बनाया गया है वाराणसी कैंट पर कैंसर इंस्टीट्यूट, वो छोटे बच्चों के लिए, छोटो बच्चों के लिए पूरा मुफ्त में, यानी कि मेडिसिन भी सरकार बियर करती है। मैं अभी जब काशी विश्वनाथ में हमने देखा कि रिकॉर्ड श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, ये भी देखा है हमने। तो आप ये काशी के कायाकल्प के बाद यहाँ श्रद्धालुओं का आना भी बढ़ा है, इसको कैसे डिफाइन करें? विश्वनाथ, हम कहते हैं कि सनातन परंपरा में हर 30 त्योहार के पीछे
अर्थव्यवस्था का उत्थान भी होता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के विकास में 700 करोड़ रुपया लगा, लेकिन कई हजार करोड़ रुपए यहाँ टूरिस्टों के माध्यम से होटल वाले को, लॉन्ड्री वाले को, फल वाले को, अनाज वाले को, सब्जी वाले को, ये सबका विकास हुआ। ठेला वाले को, टेम्पो वाले को, टैक्सी वाले को, सबका विकास हुआ। 700 करोड़ रुपया लगाया गया, तो 700 करोड़ रुपया तो एक ही महीना में केवल जीएसटी माध्यम से आ गया हमको, होटलों का। शायद भारत का सबसे महंगा कोई शहर बन गया है तो बनारस, माननीय उपन जी, 5 लाख रुपया स्क्वायर मीटर की रेट यहाँ है। 5 लाख रुपया स्क्वायर मीटर, 50,000 रुपया फीट। यह दिल्ली और नोएडा में नहीं है, यह बाबा की नगरी में है। एक ही क्रेज है, रात रहने की हमको काशी में मिल जाए, केदारखंड में मिल जाए, यह डिमांड है। साउथ के लोग जब शादी होती किसी बेटा की, तो बेटा शादी के पहले चाहता है काशी यात्रा की ओर। उनका कल्चर है। कल्चर क्या होता है कि लड़का जा रहा है अध्यात्म के ज्ञान के लिए शादी करने के पहले। तो मैं गया था शादी में हैदराबाद, तो हमने देखा कि लड़का छड़ी उठाया और माँ बाप से कहता है कि मैं जा रहा हूँ काशी अध्यात्म की ओर। तो लड़की के भाई उसको रोकता है कि ना भैया, तो मेरे बहन शादी कर ले। वो समझाता है कि अध्यात्म मत जाओ, शादी कर लो। बड़ा अच्छा इवेंट होता है। यानी तेलंगाना आंध्र प्रदेश के लोगों का, उनके शादी ब्याह में कल्चर ही है, अध्यात्म जाना है तो काशी जाना है, तभी जीवन की पूर्ति होती है। और ये जो क्रेज है कि पूरा दुनिया, दिल्ली होगा राजधानी देश का, बंबई होगा राजधानी अर्थव्यवस्था का, लेकिन ज्ञान की राजधानी कहीं है तो काशी है, मौज की राजधानी है तो काशी। अध्यात्म और संस्कृति की राजधानी वैसे भी कहा ही जाता है काशी को। एक चुनौतियों की अगर बात करें तो आपको भी आने में थोड़ा समय लगा। मैं जब भी लोगों से बात करता हूं तो कहते हैं ट्रैफिक का होना। हालांकि बढ़ता हुआ शहर ट्रैफिक की एक चुनौती हमेशा बनता है, हर बड़े शहर में होता है। काशी के लिए क्या कर रहे हैं? यहाँ की गलियों का शहर है और गली यहाँ की हेरिटेज है। हमें 2 काम करना है। हेरिटेज योजना के तहत हम गलियों को सुंदर बनाए हैं, गलियों में पेंटिंग कराए हैं, अच्छे पत्थर लगाए हैं और अच्छे अच्छे कलाकृति दिखाए हैं। ये हमारी हेरिटेज है गली। वहीं दूसरी ओर शहर को भीड़ से बचाने के लिए हमने क्या चौड़ीकरण, बनास का रिंग रोड, बनास से गाजीपुर 6 लेन, बनास से प्रयागराज 8 लेन, बनास से बलिया 6 लेन, यह भी हम कर रहे हैं कि बड़े बड़े चौड़े रोड बना रहे हैं। लेकिन शहर गलियां हैं, वह गलियां रहनी ही चाहिए। देखिए, बीच बीच में घड़ी भी देखते जा रहे हैं रवीन जी, तो बस फाइनल अब कुछ सवालों पर जाते हैं। मुझे ये बताएं कि अब चुनाव के आप लोगों की उम्मीदें क्या है, तैयारी क्या है? तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस एक साथ ही हो गए हैं आपके खिलाफ, तो किस तरह की तैयारी है? ये लोकतंत्र है, बड़ा सुंदर प्रक्रिया है। विपक्ष का काम ही है सत्ता में बैठे व्यक्ति के बारे में कुछ नेगेटिव बोले। यह संदर्भ में लोकतंत्र ही है कि अगर सत्ता में बैठे वो व्यक्ति है तो जनता के प्रति उसकी जवाबदेही बनती है, और जनता के प्रति जवाबदेही में कुछ कमियां रह जाती है तो विपक्ष का काम है अपने आवाज को उठाना और बताना कि सत्ता वाले काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन समय समय से बदल गया, विपक्ष का काम ही रह गया, केवल बोलना रह गया है। सही हो चाहे गलत हो तो वो बोलते रहते हैं। लोकतंत्र की जो हमारे पास अच्छाई थी कि सत्ता में बैठे व्यक्ति, जनता के प्रति उसकी जवाबदेही है। विपक्ष में बैठा व्यक्ति अगर सत्ता वाला कुछ कमी करता है तो अपनी आवाज उठाता है और मीडिया माध्यम बनती है उसका कि अगर कमियां हैं तो सजा के रूप में आप में कमी है। लेकिन आज के डेट में बनारस में कोई कमियां है या नहीं है, फिर भी विपक्ष तो यहाँ रहेगा ना, तो विपक्ष काम कुछ बोलते रहना। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगामी दिनों के लिए और जो विकास है उसके लिए।